आदाब नमस्कार। बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं मोनिश सनवर। बड़ी खबर में आज खेल भी है, सियासत भी और कूटनीति भी। आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया। बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। यानी अब वो आईपीएल 2026 में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ क्रिकेटर का नहीं है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। वहाँ पर माइनॉरिटीज़, जिनको कहो कि हिंदुओं पर हमले की खबरें आ रही हैं और भारत में इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है। कई संगठन, कई संस्थाएं, कई नेताओं ने इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाया कि जब बांग्लादेश हमारे इस तरीके से, जो वहाँ माइनॉरिटी में है, उनको, हिंदुओं को इस तरीके से किया जा रहा है, तो क्यों हम उनके खिलाड़ियों को यहाँ पर खिला रहे हैं। उसमें देवकीनंदन ठाकुर बाबा जो हैं वो, उनका भी नाम है। बीजेपी के नेता संगीत सोम है, उनका भी नाम है। और कई ऐसे लोगों का नाम है जिन्होंने इस पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या खेल अब राजनीति से अलग रह पाया है क्या। इसी बीच बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार उनकी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। इन्होंने नई बहस छेड़ दी। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से हम खेल बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे नेता जो हैं वो जाकर मुलाकात कर रहे हैं और बाकायदा मुलाकात की फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं। इस तरह की भी चीज़ें हैं। और जब ये सारा मामला चल रहा था, इस मामले को लेकर ये थोड़ी सी शायद इसको जल्दबाजी होगी कि टीम इंडिया के इस साल यानी 2026 में जो बांग्लादेश दौरे पर जाएगी, बीसीबी ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 3 मैच इंडिया खेलेगी वहाँ पर। लेकिन सरकार ने अभी तक जाएगी या नहीं जाएगी वाला मामला ही नहीं किया। लेकिन बीसीसीआई और बीसीबी ने इस मामले पे फैसला ले लिया कि वहाँ पर टीम इंडिया जाएगी बांग्लादेश और 3 मैच खेलेगी। अब सरकार इसको हरी झंडी देगी या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन आज बड़ी खबर में यही बड़ा सवाल, क्या खेल, कूटनीतिक और राष्ट्रहित अब अलग अलग नहीं रहे। इस पर करेंगे हम चर्चा। नूरुल कामरैन पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं और मेरे साथ हैं अली दारूवाला, भाजपा प्रवक्ता। आप दोनों का इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अली जी, आपकी तरफ आऊँगा और बस सवाल बड़ा अहम है। बीसीसीआई एक फ़ैसला लेता है, साफ तौर पर यह था कि जो बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, खास तेज़ गेंदबाज हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनको जो है अब रिलीज़ कर दिया जाएगा। केकेआर उसकी बदली किसी और को चूज़ कर सकती है, ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन वो उनको ख़रीदा गया था इस बार जो बोली लगी थी। तो बीसीसीआई के इस फैसले को क्या आप राष्ट्रहित में लिया गया सही कदम मानते हैं? राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है। ये जो फास्ट स्पेस प्लेयर है, ही वाज बॉट ओवर बाय केकेआर, और इसकी जब बॉडी हो गई थी, इसके वक्त जो ये टीम गठित हुई थी, जब ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थे, मगर पब्लिक के सेंटिमेंट को ऑब्जर्व करते हुए, उनके सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करते हुए, और जो बीसीसीआई ने ये तो क्लियर किया है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स के ऊपर बैन नहीं है। प्लेयर्स आर प्लेइंग, हैड इट बीन अ नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट दैट वुड हैव टेकन प्लेस। मगर ये जो एक स्पॉन्सर्ड इवेंट है, इसको जो ऑपोजिशन आया है, उसके तहत जो शाहरुख खान ने जो कंपनी, जो क्रिकेट के जो ओनर है केकेआर, उसकी जो ओनर है, उसकी जो बॉडी लगा के उनको प्लेयर को लिया था, उसके ऊपर खेलने के ऊपर आपत्ति जैसा पब्लिक सेंटिमेंट से आई थी, उसको वो हिसाब से खेलने से मना किया है। और ये मूव को, बीसीसीआई के ये मूव को भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, इसने उसका वेलकम किया है और इसको हेल किया है, क्योंकि ये चीज अब इस वक्त रिलीजन के ऊपर है। ये कोई टेरिटरी के ऊपर रहता या कोई दूसरे मुद्दे पे, सियासत के मुद्दे पे रहता तो अलग बात है। Where religion is concerned, इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ रिलीजन है और जो रिलीजन माना जाता है हिंदुइज्म है, और जब ये अटैक हिंदुइज्म के ऊपर है तो इसको टॉलरेट ये सरकार नहीं करेगी। ठीक, नूरुल कामरैन साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मुस्तफिजुर को रिलीज़ करना क्या सिर्फ वाकई सिक्योरिटी डिसीजन है या पॉलिटिकल सिग्नल भी है? ये ज्यादा पॉलिटिकल सिग्नल है। देखिए, आप ये देख लीजिए, कांग्रेस ने इसमें जो टिप्पणी की है, उनने ये कहा है कि हमें ये बताइए कि जो पूल होता है प्लेयर्स का, वो तो बीसीसीआई और आईसीसी देखती है। जो आईपीएल का पूल होता है वो बीसीसीआई देखती है। जिस पूल में उसकी सिलेक्शन हुई या उसका ऑक्शन हुआ,
9.5 करोड़ में उसको केकेआर ने जब खरीदा था, उस वक्त उनको पूल में बीसीसीआई ने दिया था। जब आप किसी भी चीज में आपको तह तक जाना है, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। देखिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा सारा मुल्क कर रहा है। सही है। एवरी इंडियन इज कंडेमिंग व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां तक खेल का ताल्लुक है, पहले हमको ये तय करना है क्या खेल को सियासत से अलग करना है या नहीं। अगर खेल को सियासत से अलग करना है तो फिर उसमें अपोजिशन के जो सवालात हैं वो ये कह रहे हैं कि जय शाह ही क्यों बीसीसीआई का चीफ है, कोई फॉर्मर क्रिकेटर क्यों नहीं है, उनको खेल कूद में क्या एक्सपीरियंस है, परिवारवाद के खिलाफ जो अटरेंसेस है बीजेपी की, तो वो फिर इसमें क्यों नहीं है। व्हाई द सन ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर इज हेडिंग बीसीसीआई, ये उनके सवाल है। फिलहाल वो आईसीसी को हेड कर रहे हैं, को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्रिकेट में जो भी फैसले होते हैं जयशाही करते हैं। लेकिन जहां तक शाहरुख खान का ताल्लुक है, शाहरुख खान was told that he has to release the player. He has been told explicitly that this player of Bangladesh cannot be the part of IPL at this juncture when Hindus are being killed in Bangladesh. ये बात सही है कि वहां जो इस वक्त हो रहा है उसके खिलाफ सारे मुल्क में एक आक्रोश है और एक कंडेमनेशन है। इवन जो इमामों का प्रेसिडेंट है उसने ये कहा था कि शाहरुख खान शुड apologize to the nation that why he has selected a player from Bangladesh. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है उनके साथ। लेकिन आप खुद ही अभी कह रहे थे कि उनके साथ एक सीरीज होगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब एशिया कप हुआ तो देन ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ एशिया कप नहीं होना चाहिए था। इंडिया शुड हैव ऑप्टेड आउट ऑफ इट। उस वक्त तो हमने खेला। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो नेशनल मीडिया था और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दे वर स्क्रीमिंग दैट मोहसिन नकवी से हम कप एशिया कप 24 घंटे के अंदर अंदर वापस लाएंगे क्योंकि इस वक्त जय शाह इसकी सरबराही कर रहा है। फिर कुछ नहीं हुआ। देखिए, या तो आप सियासत और खेल को अलग अलग रख लीजिए या आप खेल को सियासत के नीचे न रख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हम खेल के जरिए भी सियासी पोस्चरिंग करेंगे तो गलत बात है। लेकिन अगर जो बांग्लादेशी प्लेयर के खिलाफ जो फैसला लिया गया है वो सही है, क्योंकि एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम जब सारा मुल्क इसके खिलाफ है कि वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ऐसे जंक्चर पर कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल में किसी भी स्पॉन्सरशिप टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता। अली जी, आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, सवाल वही है जो विपक्ष कर रहा है और विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि ये दोहरा रवैया रखते हैं। और वो दोहरा रवैया अली दारूवाला साहब ये है कि वो ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं सीधे तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट की तो ये हवाला दे दिया जाता है कि आईसीसी इवेंट है, हमारी खेलनी मजबूरी है और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बीसीसीआई का ये मामला है और हम समझते भी हैं इस चीज़ को। जब ठीक है, अगर पाकिस्तान से हमारे पहले से रिलेशन ख़राब हैं, जब पाकिस्तान से रिलेशन ख़राब हैं और ये सारी चीज़ें हैं, वो पॉलिटिकली रिलेशन अगर हमारे ख़राब हैं तो क्या इसका असर खेल पर भी पड़ना चाहिए? और अगर खेल पर इसका असर पड़ रहा है तो हम पॉलिटिकल इसको नज़रिए से, जब भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो क्यों पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करती है? वहाँ से अपना हाई कमीशन हटाए, यहाँ से हाई कमीशन को भेजे वापस पाकिस्तान से, पाकिस्तान वालों को, फिर समझ में आएगा डिप्लोमेटिक ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। एग्जैक्टली मैं इसके अंदर आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। ये जो हो रहा है ये इसमें और आईसीसी के जो इवेंट्स हुए थे उसके अंदर डिफरेंस ये है, ये दो नेशंस खेल रहे थे, दो देश खेल रहे थे। वो जो टूर्नामेंट था वो ऑल द कंट्रीज, एशिया के जितने कंट्रीज है वो लोग मिलके इसके अंदर पार्ट ले रहे थे। और ये जो मैच होने जा रहा है ये टोटली स्पॉन्सर्ड इवेंट है। तो ये स्पॉन्सर्ड इवेंट और देश के बीच में, जैसे ओलंपिक्स होता है, एशियन गेम्स होते हैं, वो एक पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज मिलके खेलते हैं। और वो कंट्रीज जब मिलके खेलते हैं तो वहां पर खेल को, संगीत को अलग रखा जाता है। तो ये स्पॉन्सर्ड इवेंट है, ये एंटरटेनमेंट इवेंट है, ये 20 ओवर की मैच है, ये 8 बजे शुरू होती, 10 बजे बंद होती है। अगर नहीं होती है तो इससे फर्क किसको पड़ता है? टूर्नामेंट की ट्रॉफी तो कोई देश उठाकर नहीं लेके जाएगा। नहीं तो सिक्योरिटी का हवाला दिया जा रहा है कि अब हम वाकई इतने कमजोर हो गए कि हम एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। नहीं देना भी नहीं चाहिए। क्यों देना चाहिए? ये लोग हमारे हिंदुओं को वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? ऐसे कितने वहां पे हिंदूज है? वहां पे 0.03% हिंदूज है
उनको ये लोग प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। अभी देखो ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी ने बताया नहीं, 356 विमेन्स के साथ में, औरतों के साथ में इतना घिनौना व्यवहार किया गया है। मैं तो आपके चैनल पे वो शब्द यूज भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल वो शब्द यूज करना बैन है जो हमारे हिंदू महिलाओं के साथ किया गया। तो जब क्यों नहीं आप लोग मुंह खोलते? क्रिकेट के लिए आपको खेल कूद संगीत कला याद आती है, तो ये इज ऑप्शनल। इसको शाहरुख खान ने इमीडिएटली जो किया, हम उनकी सराहना करते हैं। सबसे पहले तो लेना अब भी शाहरुख खान ने नहीं किया, तब भी शाहरुख खान ने नहीं किया था, दोनों में फर्क है। किया था, बराबर है। जब भी जो नहीं हुआ था ये हादसा, इतना बड़ा नहीं हुआ था। इन लास्ट 1 मंथ जो डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश के अंदर, वो इतना ज्यादा निंदनीय है, उसकी हम लोग कई शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। और मैं एक मुस्लिम होने के नाते से ये देश में हम लोग को कितनी सुरक्षा, हमको कितना मान सम्मान इज्जत, हमारे ऊपर ऐसी कभी बारी आती नहीं है। तो ये जो हिंदू इतने कम बांग्लादेश के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, उनके साथ में ऐसा क्यों होता है? देश सवाल पूछ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया सवाल पूछ रही है सर। तो इसके लिए उनको एक सबक सिखाने के लिए एक पहल है, ये पहल का हमें स्वागत करना चाहिए। और इंटरनेशनल मीडिया तो सवाल ये भी पूछ रही है कि हिंदुस्तान में क्यों एक ही माइनॉरिटी कम्युनिटी की लिंचिंग की जा रही है, उस पर भी सवाल पूछ रही है। ये भी पूछ रही है कि दोयम दर्जे का जो है शहरी बना के रख दिया गया है, ये भी सारी सवाल पूछ रही है। फिर दोनों तरफ से ये सारी चीजें होनी चाहिए। करेक्ट, वो उसका डिबेट, हम एक डिबेट उस टॉपिक के ऊपर रखेंगे। सेकंड सवाल जो हमारे मित्र ने पूछा था, जय शाह आईसीसी का प्रेसिडेंट क्यों? तो मैं उनको सवाल पूछता हूँ, तो फिर आईसीसी महाराष्ट्र एमसीसी का प्रेसिडेंट शरद पवार क्यों? पवार जी क्या क्रिकेट के इंथुजियास्ट है? आशीष शेलार हो गया, राजीव शुक्ला हो गया, ये सारे पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स, ये क्रिकेट के इसके अंदर रुचि के तहत नहीं, पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स के तहत वो लोग इसके हेड्स हैं। तो फिर अगर आप जय शाह के लिए बार बार पूछते हो, तो फिर राजीव शुक्ला के बारे में पूछिए। ओलंपिक एसोसिएशन के सुरेश कलमाडी, उन्होंने कौन से स्पोर्ट में पार्ट लिया था? तो ये ट्रेंड तो कांग्रेस ने शुरू किया है ना। क्या ये पॉलिटिकल जितना भी है क्लाउड स्पोर्ट्स के ऊपर एक लोग होना चाहिए? तो नहीं, ये तो वाकई दुर्भाग्य की बात है। ये तो बीसीसीआई का हम जिक्र कर रहे हैं। हालांकि हालात तो ये हैं कि जो स्टेट का क्रिकेट बोर्ड है और जो यहाँ तक कि जिले के क्रिकेट बोर्ड हैं, वो भी नेताओं के कब्जे में है। सच तो बात यही है, जो असली खिलाड़ी हैं वो बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि हम ओलंपिक में फेल, हर चीज़ में हम फेल नजर आते हैं। गोल्ड मेडल के जब नाम आते हैं तो हमारे हिस्से में 2 4 5 आते हैं। एग्जैक्टली इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल एक जो बैंडविड्थ, ये स्पोर्ट्स के ऊपर एक जो छाया है, छवि है। मुझे एक बात बोलिए, एक आज है कल है क्या 6 महीने से, कि कितने सालों से ये लेगेसी चलते आ रही है? एटलीस्ट ये बात को आपने सराहना करना चाहिए। वी हैव अ यंगस्टर, वी हैव अ यूथ, नॉट अ ओल्ड पॉलिटिशियन, जिसको मैं किसी को नाम नहीं रखता हूँ, जिसका स्पोर्ट्स के अंदर रुचि कम है। अगर यंगस्टर्स आ रहे तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। Just because he has a वंशवाद, just अमित शाह जी के बेटे, that doesn't make him a bad sport, that doesn't make him a bad enterprising student. तो ये भी एक benefit of doubt अपने देना चाहिए। मगर if someone is 80 years old, 85 years, उनका एज का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर स्पोर्ट्स बॉडी के ऊपर वो कैसा हेड कर सकते हैं, I fail to understand. Anyway, nevertheless, अभी आपने जो दूसरा सवाल जो पूछा, क्या ये सब चलते हुए स्पोर्ट्स को और कला को और क्रीड़ा को राजकारण से दूर रखना चाहिए? बेशक ये चैनल के ऊपर मैंने स्वयं कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन द आईसीसी क्रिकेट मैच। इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा भी यही स्टैंड था जो हमारे मित्र ने कहा, क्या संगीत कला और क्रीड़ा को राजकारण से, पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। मगर ये जो है नेशन कप नहीं है, स्टेट का कप नहीं है और कॉन्टिनेंट का कप नहीं है, ये एंटरटेनमेंट इवेंट है। इसको अगर हम परहेज करते तो इसके अंदर कोई दुर्भाग्य नहीं है। ठीक है नूरुल कामिल साहब, अब जिस तरीके की ये फैसला आया, पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन, फिर बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन, तो क्या फैसला आगे चलकर दूसरे विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी खतरनाक मिसाल बन सकता है? फर्स्ट आई वांट टू आंसर माय को पैनलिस्ट। देखिए, जय शाह के खिलाफ हम नहीं है। सियासत से और सियासी गिरफ्त से खेल कूद के जो भी ये संस्थाएं हैं, ये उससे बाहर आनी चाहिए, वेदर इट इज विद द कांग्रेस और विद द बीजेपी और विद एनी अदर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। बिकॉज स्पोर्ट्स में ऐसे लोग आने चाहिए ऊपर जो बेसिकली खेल कूद को जानते हैं। अगर आपको याद होगा, जब आईपीएल पहले बना
उस वक्त जो बीजेपी का स्टांस था उनका ये था कि जो भी ये राजनीति के साथ जुड़े हुए लोग इसमें आईपीएल में हैं उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे। इवन द प्राइम मिनिस्टर रोट टू शशि थरूर दैट यू हैव अ 500 करोड़ गर्लफ्रेंड। He answered back that my girlfriend is priceless because that late girlfriend was associated with one of the IPL teams. तो जब आप उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, you criticize them for being in the cricket or in the finances of the cricket. You cannot be then justifying जब आप बोलते हैं कि हम एंटी डायनास्ट पार्टी हैं, हम डायनास्टी के खिलाफ हैं, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में जय शाह का इस पे रहना, ऐसे पद पे रहना क्रिटिसिज्म के दायरे में आता है। इट कम्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ क्रिटिसिज्म। अदरवाइज हम ये चाहते हैं कि खेलकूद की जो भी संस्थाएं हैं वो सारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से बाहर निकलनी चाहिए। दे शुड नॉट बी अंडर एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और अगर कांग्रेस ने माजी में गलतियां की हैं, दैट डज नॉट मीन बीजेपी विल रिपीट द सेम मिस्टेक। वन रॉन्ग विल नॉट जस्टिफाई अनदर रॉन्ग। ठीक ठीक। अली साहब देखिए, एक लॉजिक तो बनता है कि मान लीजिए जिन चीज़ों के मैं एक मेरा अलग से भी एक और सवाल है, जिन चीज़ों के खिलाफ आप कांग्रेस को जो है कोस कर आगे आए, जिन चीज़ों पे आपने कांग्रेस के जो है हमेशा निशाना साधा कि कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस वैसा करती है, अगर वही काम आप कर रहे हैं तो फिर आप में और कांग्रेस में क्या फ़र्क रह गया? एक सवाल। दूसरा, जब ये बांग्लादेश में क्रिकेट में और ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकात करते हैं, चलिए ये वाला डिप्लोमेटिक में मान लेते हैं, फिर पाकिस्तान के जो है नेताओं से वहाँ पे मुलाकात करते हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों है? पाकिस्तानी नेता से हाथ मिलाना क्या इसे डिप्लोमेसी के तौर पर देखना चाहिए या सियासी नरमी के तौर पर देखना चाहिए? आपके सवाल का जवाब मेरे जो को पैनलिस्ट ने पूछा, आई टोटली एग्री विद हिम and I'm in tandem and I'm in total appreciation of what he said. When my party, हमारी जब पार्टी ने उनको नाम रखा था, क्या आपने पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को और स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए? आई एम ऑल्सो ऑन द सेम पेज। मगर एक बात मैं आपके माध्यम से, मुनसिफ के चैनल के माध्यम से ये देशवासियों को और जो भी अब्रॉड में ये चैनल देख रहे हैं उनको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जय शाह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है। His father happens to be the Home Minister of India, but that doesn't mean he is connected with BJP. वो independent है, he is a enterprising boy, he is a sports lover, वो स्वयं एक अच्छे खिलाड़ी है और उनको ये क्रिकेट से जो लगाव, जो मोहब्बत और प्यार है, उसके तहत वो यहाँ पर आए। उनके कितने सारे थे, रेसलिंग फेडरेशन था, ओलंपिक फेडरेशन था, कितने सारे फेडरेशन थे, उन्होंने क्रिकेट को क्यों चूज किया? बिकॉज ही इज अ enthusiastic cricket himself. I am not defending here. I know for a fact. नहीं, ये भी कमाल है ना कि चूज करने की तो पावर है कम से कम, वरना क्रिकेट लवर तो बहुत सारे हैं। को जाना चाहिए। हाँ। दूसरी बात, और जो आपने कहा क्या जयशंकर जी has gone to Bangladesh to hand over the letter to the son of the late Dickie's prime minister to hand over the will and all that. At the same time to pass on the sentiments, जो हमारे देश की जो सेंटिमेंट है, जो एम्बेसी के ऊपर जो होने वाले जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहां पर, जो उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, वो सेंटिमेंट्स को प्रूव करना है। इंडिया वो देश नहीं है सर। अभी आप कुछ भी करो, हम उसको देखते रहेंगे। पाकिस्तान के बारे में भी मैं आपके इस चैनल पे काफी जिम्मेदारी से आज भी कह रहा हूँ, सिंदूर 2 इज स्टिल ऑपरेशनल। 026 के अंदर जैसा हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, मैं ये भी कहता हूँ आपके चैनल पे, आप रिकॉर्ड करके रखिए, हमारा प्रलय मिसाइल भी तैयार है। आप हमारे साथ बदमाशी करो, within seconds the second missile also will be launched. इंडिया वो देश नहीं है जो लोगों आग दिखा सकते और हम बैठ के उसको सहन करेंगे। हम स्ट्रांग हैं। अलग से इस पे अलग चर्चा करेंगे क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे हैं बार-बार उस पर भी फिर सवाल उठेंगे, और पाकिस्तान क्या कह रहा है कि हमने 2-3 मिसाइलें गिरा दी, ये सारी चीजें गिराई, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। ये वाला मुद्दा नहीं है फिलहाल, लेकिन जयशंकर का हाथ मिलाने को अगर आप पॉलिटिकल चीजें देख रहे हैं और वो उनसे मुलाकात करते हैं, बड़ी अच्छी मुलाकात करते हैं, तो फिर ये सिर्फ क्रिकेटर्स को हटा देने से काम चल जाएगा क्या?
सर मैं पॉलिटिकली मैसेज देना चाहिए, प्रधानमंत्री अगर एक बयान दे देंगे बांग्लादेश के खिलाफ, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बांग्लादेश तक मैसेज पहुंच जाएगा। 100%। आपने बार बार यही आपके चैनल पे 1 साल से बोला था, मणिपुर इज बर्निंग, प्राइम मिनिस्टर बात क्यों नहीं कर रहे, मणिपुर इज बर्निंग, प्राइम मिनिस्टर बात क्यों नहीं कर रहे। आपने जाके देखा कि अमित शाह जी ने क्या किया, वाकई अवस्था आज क्या है। सर हम लोग बात करने से ज्यादा काम करने में हम लोग बिलीव करते सर। और जो बांग्लादेश में हो रहा है आप देखते रहिए, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। सीए एनआरसी को विरोध क्यों हो रहा था, शाहीन बाग क्यों लगाया गया था, ये सब एक जो बोलते ना व्हाइट टेरर, आज जो हमारे राजनाथ सिंह ने कहा था ना, क्या ये व्हाइट कॉलर नक्सलिज्म जो है ना ये देश के अंदर, इसको हम लोग खत्म करेंगे। पहला जड़ यहाँ का खत्म करेंगे एंड फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान को हम इंडिविजुअली हैंडल करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, 60 साल के बाद आए, मगर 60 साल का जो धोना है वो हम लोग 6 साल में करके बताएंगे आपको। ठीक है नूरुल कामिल साहब, देखिए ऑपरेशन साहब और अयाज सादिक की मुलाकात आपने देखी होगी, तो ये क्या ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल था या कोई सॉफ्ट मैसेज था? क्योंकि ये हम पाकिस्तान के भी खिलाड़ी इसी तरीके से नहीं खेल रहे हैं जैसे बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं अभी। जी देखिए, जहां तक जयशंकर जी का ताल्लुक है, आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद वो बीजिंग चले गए। हालांकि उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कहा था कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, बेसिकली वी वर फाइटिंग विद चाइना, चाइना वाज प्रोवाइडिंग ऑल द टेक्निकल सपोर्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान वाज ओनली अ पपेट, जबकि चाइना ये सारा कर रहा था। और उसके बाद फौरन बाद जयशंकर वहां चले गए। दैट इज अ डिप्लोमेटिक नाइसिटी, वी डोंट नो डिप्लोमेसी को कैसे चलाना है मुल्क में, इसके फैसले एट द टॉप लेवल होते हैं, उसके पीछे क्या मुहरिकात थे, व्हाई ही वेंट देयर, बट ही डिड गो देयर। आज वो बांग्लादेश चले गए। अगर आप डिप्लोमेटिक नाइसिटीज और डिप्लोमेटिक एंगल से देखेंगे, इट इज अ गुड मूव। इन फॉरेन पॉलिसी यू कैन नॉट विश अवे अ कंट्री विच इज योर नेबर। अगर उन्होंने वहां मुलाकात की पाकिस्तान के स्पीकर के साथ या बांग्लादेश को कोई पैगाम दिया, दैट इज the necessity of time and that is a diplomatic gesture. We should not question the diplomatic gestures of the government because only जब हमारे विदेश मंत्री वहां जाकर बात रख कर आ जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, तो क्या एक क्रिकेटर को हटा देने से हमारा मैसेज और स्ट्रांग हो जाएगा? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि क्रिकेट और किसी और गेम को या सॉन्ग्स को या फिल्म्स को या सकाफती जो भी और तमद्दुनी जो ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के दरमियान, हमसाया मुल्कों के दरमियान, उन पे सियासत हावी नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमने देखा है कि दिस इज द सॉफ्टेस्ट टारगेट टू कैरी ए मैसेज टू द नेबरिंग कंट्री, क्योंकि खिलाड़ी को बाहर करके आप, ये बहुत ही इजी है, क्योंकि आज बीसीसीआई ने हुक्म दिया कि आपको इसको रिलीज करना है, वो हो गया रिलीज। It is a very soft target in diplomacy to convey a message that we will not tolerate what you are doing. जब तक आप खेल को और तमद्दुन को और कल्चरल भाईचारे को साउथ एशिया में से सियासत से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ऐसी मैसेजेस थ्रो सॉफ्ट टारगेट्स मुल्कों में चली जाएंगी। ठीक है अली साहब, टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा भी फाइनल हो गया है, 3 मैच बांग्लादेश में जाकर खेलेगी। हालांकि अभी इस तरह की चीज़ें हैं कि अंतिम फैसला जो है वो सरकार लेगी, लेकिन क्या ये सबसे सुरक्षा सबसे ऊपर है अगर ये सारी चीज़ समझें तो? क्योंकि अगर मान लीजिए हम ये रवैया कर रहे हैं कि एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को हम निकाल दे रहे हैं और कह दे रहे हैं कि सिक्योरिटी भी सबसे बड़ा रीज़न है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, लोगों में गुस्सा है और उनको रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, फिर जब हमारी टीम वहाँ पर जाएगी तो क्या वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हम वो लागू कर पाएंगे? देखिए, वो बात की बात है, आज जो डिसीजन लेना था, आज की जो हालात थी, इसके तहत हम लोग ये टॉलरेट नहीं करेंगे। या अगर कल रिलेशंस इंप्रूव होते, लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या भारत बांग्लादेश स्पोर्ट जो कि डिप्लोमेसी पर असर नहीं पड़ेगा इसका? मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर कल को बांग्लादेश अपॉलॉजी करता है, हिंदुओं को सुरक्षा देने की बात करता है, प्रोसिक्यूटेड हिंदूज को वहां से जो उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है उसके लिए वो लोग माफी मांगते हैं, उनके पॉलिसीज के अंदर चेंजेस लाते हैं, यू नेवर नो इन 24 आवर्स जयशंकर जी की विजिट जो भी देश में हुई है, दे ऑल हैव फॉलन इन लाइन। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर सिक्योरिटी तहत है, सर्वर परी है,
उसके ऊपर कोई भी हमारे प्लेयर्स की लाइफ को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक वो लोग हमको अश्योर नहीं कराते। वो बोर्ड के अंदर जब तक इसका फैसला नहीं होता, जाने का फैसला तो लेना दूर दूर तक विपक्ष कह रहा है कि खेल को राजनीति से दूर रखो, तो क्या आपका क्या जवाब देंगे इस मामले में? एग्जैक्टली अगर उनके लाइफ एंड डेथ का सवाल आता है तो उसके ऊपर हम लोग फिर विचार करेंगे। उसको जो है पूरा रिव्यू किया जाएगा सर, इंटेलिजेंस है वो देश की। अगर वहां के देश अगर बोलते क्या ये पूरे टूर्नामेंट्स को हम हेल्प करने के लिए उनको आगे मैं यही तो चीज समझना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे रिलेशन पाकिस्तान से खराब हुए, अब हम पाकिस्तान से ना तो अपने देश में कोई मैच खेलते हैं ना उनके देश में जाकर कोई मैच खेलते हैं। अब अगर बांग्लादेश से इसी तरीके से रिलेशन खराब हैं तो एक खिलाड़ी को निकाल दिया, लेकिन हम मैच क्यों खेल रहे हैं फिर उनसे पूरा का पूरा, और वो भी उनके देश में जाके? नहीं देखिए, अगर बांग्लादेश बोलता है कि यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी हालत खराब है, देखो देश गवर्नमेंट कभी भी किसी के खिलाफ नहीं रहता। गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता। ये वहां पे जो होने वाले जो मसले हैं, वहां के एक जो एथनिक ग्रुप्स है, ये जो कांड करते हैं, गवर्नमेंट कभी इसको स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कभी नहीं होता है सर। मगर अगर गवर्नमेंट कहता है कि थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, इसके ऊपर रिव्यू हो सकता है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम सक्षम नहीं है, वो लोग अगर लेटर लिखते कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू हैव मैचेस, व्हाई विल इंडिया हैव अ मैच ओवर देयर? हमको क्या इसमें इतना शौक है? वी विल कैंसिल द मैच। मगर इफ थिंग्स इंप्रूव इन नेक्स्ट 24 आवर्स, 48 आवर्स और इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ, थिंग्स कैन बी रिव्यूड। ऐसा नहीं है कि जिंदगी के हम लोग जन्म के दुश्मन है। कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर कल दोस्ती होती है, देखिए किसी ने यही तो कहना है ना कि अगर दुश्मनी में थोड़ा सा कॉर्नर तो बचा के रखना चाहिए कि कम से कम दोस्ती के वक्त में नजरें झुकाना ना पड़े। तो मैं अब दो चार नेताओं के कहने पे अगर बीसीसीआई इतना डर जाएगा कि वो जो है खिलाड़ी को बाहर निकाल के खड़ा कर देगा, तो ये क्या ये नहीं दिखाता कि हम कमजोर हैं? नेताओं के कहने पे नहीं, मैंने कहा हिंदू सेंटिमेंट। अब यही तो कमाल है ना, हिंदू सेंटिमेंट के नाम पे अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये भी तो गलत है ना। अब ये छोटी छोटी चीजों पे भावनाएं भड़क जाएंगी तो फिर कैसे चलेगा? सर हमारी सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा। बीजेपी ने कहा है दिस इज अ सैफरन गवर्नमेंट इन अलायंस फॉर द हिंदुइज्म। हिंदुओं की सरकार है। मैं तो आपके चैनल पे अभी तो आप कह रहे थे कि किसी सरकार का कोई रिलीजन नहीं होता है, अब आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है। 1 सेकेंड, जब देश का सेंटिमेंट एक विषय के खिलाफ है तो सरकार उनके खिलाफ जाकर इतना भी हमको इतना मोहब्बत नहीं कि हम मैच को नूरुल कामरान साहब अगेंस्ट बांग्लादेश। ठीक है नूरुल कामरान साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से अपनी बात बोलें। बीजेपी के जो स्टेटमेंट आई है बीसीसीआई के फैसले के बाद, आपको पढ़ लीजिए वो क्या है। वो कह रहे हैं कि दे हैव रेस्पेक्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ 100 करोड़ हिंदूज। अब 4 नेताओं की सेंटिमेंट जो हर्ट हो रहा है वो 100 करोड़ के बराबर ही हो रहा है, यही कमाल है। और शाहरुख खान को आप देखिए, शिवसेना वालों ने क्या कहा है कि ही कैन बी अ टारगेट इफ ही विल नॉट रिलीज द प्लेयर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल कामरान साहब, अली दारोवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है मेरे पास, तो आज की बड़ी खबर यही बताती है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं और कूटनीतिक और सिर्फ बातचीत नहीं रही है। जब बाउंड्री लाइन खींचती है वहीं राष्ट्रहित की रेखा भी खींचती है। सवाल यही है कि आने वाले वक्त में खेल सियासत से कभी अलग रह पाएगा? मैं हूं मोनी सनवर, आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी की बड़ी खबर। आदाब।